देखिए, कहानी तो लार्जर देन लाइफ नहीं है और मैंने पहले सोचा भी था कि टाइटल अच्छा नहीं है, बहुत ओल्ड टाइम फील आ रहा है। लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे तो लड़की जो है एक स्ट्रीट डांसर है, सड़कों पर नाचती है। एक लड़के से मिलती है जो उसे कहता है कि मैं तुम्हें चांद के पार ले जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें एक सितारा बनाना चाहता हूँ। ही वॉन्ट्स टू शो हर अनदर वर्ल्ड। सो एक्चुअली द टाइटल इज़ परफेक्ट फॉर द फिल्म। और कैसे वो उसे चांद के पार ले जाता है, उसे एक सितारा बना देता है, और कैसे उनके रिलेशनशिप में चेंजेस आते हैं और लड़की के एटीट्यूड में भी चेंजेस आते हैं। तो डेफिनेटली टाइटल बहुत ही एप्ट है फिल्म के लिए। दबे अल्फाज कहानी इस लड़की की है जो सड़कों पर डांस करती है, नाचती है, ऐसे ही वो अपने पैसे कमाती है। वो सोचती है कि वो यही रहेगी, ये उसकी लाइफ की कहानी यही है, बस सड़कों पर नाच के वो ऐसे खाएगी। बट उसे जब ये लड़का मिलता है तो उसे सपने दिखाता है, वो उसे बताता है कि तुम इतनी दूर जा सकती हो, तुम चांद के पार जा सकती हो। तो शी स्टार्ट्स ड्रीमिंग, उसके साथ जाती है बॉम्बे, और कैसे जब वो एक सुपरस्टार बन जाती है तो उसके एटीट्यूड में चेंजेस आते हैं। वो अपने आप को बहुत ही बड़ा समझने लगती है और लड़की के सैक्रिफाइसेस नहीं देखती है, दूसरों के सैक्रिफाइसेस नहीं देखती है। तो कैरेक्टर में थोड़े ग्रे शेड्स भी आने लगते हैं। कैसे कहानी के अंत में पता लगता है कि क्या उनका रिलेशनशिप सर्वाइव कर सकता है, क्या एक स्मॉल टाइम लड़की जो एक सुपरस्टार बन गई है, क्या वो स्मॉल टाइम लड़के के साथ वापस जाएगी कि नहीं। देखिए, मुस्तफ़ा जी जो है बहुत ही पैशनेट हैं। कहानी जो उन्होंने अपने दिल से लिखी है, अपने दिल से नरेशन दिया था। पहली बार जब उन्होंने नरेशन दिया था वो शॉक्ड। तो और जब वो शॉट लेते भी है तो कभी कट नहीं करेंगे, रीटेक करते जाएंगे जब तक उन्हें वो परफेक्ट फील ना मिले। उन्हें अपने कैरेक्टर्स बहुत अच्छी तरह पता थे कि ये लड़की ऐसी है, नैनीताल से है, नैनीताल की लड़कियां ऐसी होती हैं, नैनीताल के लड़के ऐसे होते हैं। तो एवरीथिंग वाज फिक्स्ड इन हिज माइंड, ही न्यू व्हाट ही वांटेड। सो इट वाज नहीं, एक्चुअली मैंने कुछ होमवर्क नहीं किया, मैंने सिर्फ कहानी सुनी। मुस्तफ़ा जी ने सब होमवर्क किया हुआ था। ऑल आई हैड टू डू वाज लर्न माई डायलॉग्स एंड कम ऑन द सेट। इवन कपड़ों के बारे में उनकी बहुत नॉलेज है, और किस तरह के कॉस्ट्यूम्स चाहिए थे उन्हें, किस तरह का फील चाहिए था फिल्म का, किस तरह से फिल्म शूट होनी चाहिए, वो भी उन्होंने एकदम फिक्स करके रखा था। दिस फिल्म इज़ लाइक हिज ड्रीम फिल्म। आप कह रहे थे कि फिल्म लग रही है लार्जर देन लाइफ, येस इट इज़ लार्जर देन लाइफ बिकॉज दैट इज़ हिज विजन। ही वॉन्टेड अ लार्जर देन लाइफ फील। तो जैसा कॉस्ट्यूम्स की बात करनी है सर, स्पेसिफाई करिए किस तरह के कपड़े आपको इस फिल्म में दिखे। हमारी जो डिज़ाइनर है नौहीद, तो उन्होंने पूरी फिल्म की है। जो फील है फिल्म का इंडियन है, इट्स एसेंशियली एन इंडियन फील। लेकिन जब वो एक सुपरस्टार बन जाते हैं तो डेफिनेटली शी हैज़ वेस्टर्न क्लोथ्स एंड एवरीथिंग। लेकिन आई थिंक मुस्तफ़ा जी वांटेड टू कीप द होल फिल्म इंडियन। तो जब वो विलेजर है या सुपरस्टार है, उसका फील जो है वो इंडियन ही है। इसमें आप डांस प्ले कर रही हैं, हम आपकी पुरानी फिल्मों से देख चुके हैं, डांस में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इस फिल्म में डांस के साथ कैसे? डांस में प्रॉब्लम हमेशा होता है, ऐसी नहीं बात है कि डांस में प्रॉब्लम नहीं होता है। जो आइटम नंबर है डिंचक लड़ गई, उसके लिए जो खान ने कोरियोग्राफ किया है, और मुझे काफ़ी रिहर्सल्स भी करनी पड़ी उसके लिए। इट वाज डिफ़िकल्ट। नैनीताल में बहुत गर्मी थी, क्राउड बहुत ज़्यादा था। हमने एक्चुअली आप सरप्राइज्ड होंगे कि उस गाने के लिए हमने कोई क्राउड हायर नहीं किया था। सभी जो क्राउड था रोज़ आता था और वो सर्कल बना लेता खुद। इट वाज लाइक दैट, इट्स अ नेचुरल सीन टोटली। मैं वही देखना चाहता था कि जो नैनीताल का फेमस स्टेडियम है, जो थिएटर है, वहाँ किसके आसपास ही आप लोगों ने शूटिंग करी है? जी। और कौन कौन से एरियाज में नैनीताल के आप लोगों ने शूटिंग करी है? हाँ, देखिए, नैनीताल में तो एनी वे यू गो वहाँ पे शूट कर सकते हैं। आप कैमरा कहीं भी लगा ले, आप शूट कर सकते हैं। तो हमने काफ़ी रिमोट लोकेल्स पर भी शूट किया था। मेनली बस वो स्टेडियम पर किया था शूट, जो डिंचक लग गई वो गाना। लेकिन अदरवाइज़ नैनीताल की जो वादियाँ हैं, जो माउंटेन्स हैं, जो एवरीवेयर वी शॉट एवरीवेयर। तो ये एक तरह से हॉलीडे भी आपके वही हो गई, तो नैनीताल किसी भी टाइम शॉपिंग के लिए भी अच्छी है और घूमने फिरने के लिए भी अच्छी है। जी हाँ, नैनीताल में बहुत ही अच्छे शॉल्स मिलते हैं। तो एंड या आई हैड फन शूटिंग देयर। इसके अलावा कहाँ का शूट करा है आपने इस फिल्म के सिलसिले में? हमने इस फिल्म की शूटिंग सिर्फ नैनीताल और बॉम्बे में ही की है, क्योंकि कहानी जो है वो नैनीताल और बॉम्बे की है। तो एवरीथिंग इज़ नेचुरल, एवरीथिंग इज़ एग्जैक्टली एज द स्टोरी डिमांड्स। हम स्टोरी के कहीं बाहर नहीं गए हैं इस फिल्म में। कुछ न्यूकमर है, तो आइस किसने ब्रेक करी थी शुरुआत में? देखिए, हमारा पहला फ़ोटोशूट जो था बहुत ही ऑकवर्ड था।
मैंने सोचा कि शायद हम नहीं कर पाएंगे ये फिल्म, लेकिन जब साहिब सेट्स पर आए तो वो टोटली प्रिपेयर्ड थे, बहुत ही कॉन्फिडेंट थे। मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी पहली फिल्म में इतनी कॉन्फिडेंट थी, और मुस्तफ़ा जी ने उन्हें एकदम ट्रेन कर दिया था, और स्पेशली ड्रामेटिक सीक्वेंसेस में तो वो बहुत ही अच्छे हैं। आई वॉज़ वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। डायलॉग हमेशा सीख के आते थे सेट्स पे। ऐसे बिल्कुल नहीं लगा कि उनकी पहली फिल्म है, बहुत ही प्रिपेयर्ड थे, बहुत ही प्रोफेशनल थे, और बहुत सेट होकर आए थे कि आई विल डू दिस फिल्म एंड आई विल डू इट वेल। तो बहुत से अदर को स्टार्स हैं फिल्म में। आलोक नाथ जी भी हैं। जी हाँ, रियल लाइफ में बहुत ही ह्यूमरस इंसान है, बहुत जोक्स क्रैक करते थे, एंड मी एंड साहिब ऑलवेज लाफिंग ऑन द सेट्स बिकॉज ऑफ हिम। सो या इट वाज गुड फन वर्किंग विद हिम। फिल्म का म्यूज़िक एक फिल्म के साथ ही चलती है, हमने कुछ अलग नहीं किया या आइटम सॉन्ग डालने के लिए नहीं डाला है। बहुत मेलोडियस गाने हैं, जो दो लव सॉन्ग्स जो हैं बहुत ही मेलोडियस हैं, जो टाइटल ट्रैक है। फिर जो मेरा इंट्रोडक्शन सॉन्ग है डिंचक लग गई, वो भी बहुत ही कैची सॉन्ग है मेरा। लेकिन सबसे फेवरेट गाना जो है वो जसपिंदर नरूला जी का गाया हुआ है, जब से गया तो छोड़ बेमाही। पंजाबी गाना है लेकिन एक राजस्थानी फील पे शूट किया गया है, सरोज जी ने शूट किया है, और इट्स ब्यूटीफुल द सॉन्ग। उस गाने में जो दर्द सिंगर ने लाया है वो इट्स रियली हर्ट्स यू, इट रियली पेन्स यू। ये फिल्म का पूरी फिल्म मेरे लिए चैलेंजिंग रही, क्योंकि मेरे करियर में मुझे एक ऑथर बैक रोल नहीं मिला है, एक रोल जिसमें पूरी कहानी मेरे अराउंड रिवॉल्व करती है। तो इट वाज चैलेंजिंग, क्योंकि इस फिल्म में मुझे कैरेक्टर को ग्रे शेड्स भी है। मैं हमेशा स्वीट सॉफ्ट कैरेक्टर्स प्ले करती हूँ, तो इसमें जब ये सुपरस्टार बन जाती है तो एक सीन है जहाँ पे ये सबसे मुश्किल था मेरे लिए। मेमोरेबल सीन आई थिंक सीन से ज़्यादा, हाँ, एक बहुत ही मेमोरेबल सीन है जहाँ पे साहिब और मेरा कॉन्फ्रंटेशन रहता है। मुझे आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि साहिब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, और उन्होंने जिस तरह मुझे इस फिल्म में साहिब याद रहेंगे। आई विल ऑलवेज बी इम्प्रेस्ड एंड बाय द वे ही हैज़ एक्टेड इन द फिल्म की फिनिश प्रोडक्ट जब मैंने देखी तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि साहिब की परफॉर्मेंस इस तरह रहेगी। मुझे मुस्तफ़ा जी याद रहेंगे फिल्म में, कितने पैशन से उन्होंने फिल्म डायरेक्ट की है, और कहानी कैसे उनके दिल से निकली है वो बिल्कुल दिख रहा है। और मुझे इस फिल्म में सरोज जी याद रहेंगी। आई ऑलवेज रिमेंबर सरोज जी। मेरा करियर उनसे शुरू हुआ था, उन्होंने मेरे पहले वीडियोस कोरियोग्राफ किए थे, तो वो हमेशा जब भी कोरियोग्राफ करती है तो आई थिंक इट्स लकी फॉर मी। वेल वो तो आपको प्रोड्यूसर्स को कहना पड़ेगा। मैं इतनी फिल्में नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे कहानियाँ पसंद नहीं होती हैं, और मैं अब बिल्कुल नहीं करना चाहती फिल्में जिससे मुझे जो मुझे टच नहीं करें, और जो फिल्में मैं देखना नहीं चाहूँगी वो मैं करना नहीं चाहूँगी। तो आई होप कि फिल्म मेकर्स कम टू मी विद बेटर प्रोजेक्ट्स एंड बेटर स्क्रिप्ट्स एंड स्ट्रॉन्गर रोल्स। देखिए, मैं कह सकती हूँ इट्स अ केस ऑफ बैड लक, मे बी बैड चॉइसेस। मैं इस इंडस्ट्री से नहीं हूँ, मेरे पेरेंट्स भी जो है इंडस्ट्री से नहीं हैं, तो शायद हम ये जानते नहीं थे कि फिल्म्स कैसे चूज़ करते हैं। और मैं इतनी एम्बिशियस भी नहीं हूँ। आई एम नॉट अ वेरी मेरा सपना नहीं था कि मैं फिल्में करूँगी, मैं एक एक्ट्रेस बनूँगी। तो जब हो गया तो बहुत ही सडन था मेरे लिए, और आई थिंक इट वॉज़ अ केस ऑफ बैड लक। लेकिन अब मैं चूज़ कर रही हूँ अपने सब्जेक्ट्स ठीक से। आई थिंक जो भी फिल्में मैंने साइन की वो टेक ऑफ नहीं हुई। इंडस्ट्री बहुत ही बैड पैच से भी गुजर रही थी,
So I think it's just a case of bad luck. I don't know why, and I agree that after that debut, I should have done much better and bigger films. Hopefully, I'll not disappoint the audience now. This time, I'll do better films. बिल्कुल मुझे पता नहीं मैं क्या कर रही होती, क्योंकि मैंने फिल्में आई स्टार्टेड एट 17, बहुत ही यंग स्टार्ट किया मैंने फिल्में, तो मैं कंप्यूटर ग्राफिक्स में कुछ कर रही होती, शायद मैं MTV के लिए कोई प्रोमोस बना रही होती शायद।